दिमाग ये है कि अगर गत्ता भी खाली बच गया ना स्क्रैप में, तो मैं माल सस्ता बेचूंगा, खाली गत्ते को बेच करके उसको कमाई मान लूंगा। ये सिंधी माइंड एट वर्क। सिंधी अगर किसी एमएनसी कंपनी में नौकरी कर रहा हो ना, तो समझ लेना थोड़े दिन के लिए आया है, वो खाली एक्सपीरियंस लेके जाएगा, धंधा अपना ही करेगा। ये सिंधी के बारे में बात सोच के आप सुन के आपको भी लगेगा कि यार काश मैं भी इस कम्युनिटी से आया होता, काश मैं भी इसी कम्युनिटी का पार्ट होता। ऐसे एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट विरासत में लेकर के आते हैं, कैसे प्राइसिंग रखनी है, मार्केट पेनिट्रेट कैसे करनी है, प्रीमियम प्राइसिंग क्या है, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग क्या है, बंडल प्राइसिंग क्या है, एक होता है चार्म प्राइसिंग, एंकर प्राइसिंग, अलग अलग प्रकार की प्राइसिंग स्ट्रैटेजी सारी सिंधी समझता है। सिंधी जो है ना, वो बेचने में नहीं खरीदने में कमा लेता है, पीछे से खरीदने में कमा लेता है। आप भी अफसोस मत करो। एक सिंधी की कहानी सुनाता हूं। ये क्या करता था, ये मोटरसाइकिल लेकर के पीछे एक बड़ा कट्टा पीठ पे बांध लेता था और पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाए अमृतसर से, और अमृतसर से एंट्री मारने की कोशिश करे, वहां उनको पुलिस वाला रोक ले वहां। और इकबाल नाम का एक पुलिस वाला था, वो उसको हर हफ्ते रोक लेता था, देखे खोल के बैग में है क्या, क्या ले जा रहा है, क्या स्मगलिंग कर रहा है। अब बैग खोल के देखे, पूरी चेकिंग करे, बैग में रेत निकली। अब इसने क्या किया, इसने कहा कि नहीं, इसको वापस भेजो, ये रेत में कुछ मिला के लाया, पहले रेत की चेकिंग करेंगे, रेत का फॉरेंसिक करेंगे, रेत की डिटेल निकालेंगे। और रेत की डिटेल निकाली, कुछ निकला ही नहीं, कोई यूरेनियम निकला, कुछ निकला है, कुछ नहीं निकला। यार रेत की बोरी लेके सिंधी जाता है मोटरसाइकिल पे, उसे अलाउ करना शुरू कर दिया। अब देखा सिंधी हर तीसरे दिन आ रहा है, फिर बैग खोल के देखे, विश्वास ही ना करें उस पर, पूरा बैग फाड़ दें उसका। बैग फाड़ने के बाद देखे अभी भी रेत ही निकल रही है, कुछ नहीं है, साधारण सी रेत है और कुछ निकल नहीं रहा। सिंधी हर तीसरे दिन जाए मोटरसाइकिल पे, अपना रेत का पीछे कट्टा बांध ले और ले जाए। अब वो देख के चेक करें, रेत ही निकलेगी और कुछ निकलेगा ही नहीं। कुछ दिन, हफ्ते, महीने इसी तरह बीत गए। सिंधी हर दूसरे तीसरे दिन जाया करता था। और अब कुछ दिन तक सिंधी ने आना बंद कर दिया। जब सिंधी नहीं आया तो एक दिन वो गार्ड उसको इस्लामाबाद में मिला, वही इकबाल। अब सिंधी बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था, बहुत मोटा धंधा करता था। उसने कहा यार मेरा ना बुद्धि चकरा रही है, तू कुछ तो स्मगलिंग करता था, कुछ तो करता था, तू क्या लेके जाता था रेत में, समझ में नहीं आया आज तक। तो सिंधी इकबाल की तरफ देखा, मुस्कुराया, लस्सी का एक घूंट पिया, बोला इसको बोलते हैं डिकॉय सिंधी। बोले वो क्या होता है? बोला डिकॉय सिंधी। बोले मैं स्मगलिंग बोरी की नहीं करता था, बोरी दिखाता था, स्मगलिंग में बाइक की करता था। हर बार नई बाइक लेके जाता, तुझे पता नहीं चलता, तू तेरे को दिखाता बैग था, बेचता बाइक था, और मैं अपना कमाते रहता था, और तू हमेशा इसी तरह चक्कर खाते रहता था। सिंधी जो है ना, अपने बचपन से ही घर में परिवार के अंदर बच्चों को ऐसा लालन पालन करते हैं, अगर ऐसा मान के चलते हैं कि अगर तुम चंद्रमा के ऊपर लैंड करोगे तो वहां पे ऑक्सीजन मास्क बेच रहा होगा सिंधी। हर जगह अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। नॉर्मल हाउस होल्ड में क्या होता है, बच्चों को शॉपिंग में ले जाते हैं तो बोलते हैं अब तुझे खरीद ले जो खरीदना है। सिंधी माँ बाप बच्चों को बोलते हैं ये तेरा बजट है, अब जो तू खरीद सके वो खरीद लियो। नॉर्मल हाउस होल्ड के अंदर